डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटेंट कोचिंग क्लासेस। हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर चल रहा है। अगर आपने इसकी पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हो। आज हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, बहुत सारे सम ऐसे हैं अगर हमें ग्राफ आते हैं तो हम विदाउट सॉल्विंग ग्राफ की हेल्प से ही हम उन सब के सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम ड्रा करेंगे ग्राफ ऑफ साइन एक्स। देखो, उसके लिए मैंने वैल्यूज ऑलरेडी फाइंड आउट कर ली है और मैंने यहाँ लिख रखी है हमारे पास। अब हम फाइंड आउट करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो आपने क्या करना है, आपने ओनली 4 वैल्यूज ही लर्न करनी है। ठीक है, हमें पता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो मैंने 30 का डिफरेंस पा रखा है। 90 के बाद 120, फिर 150, 180 और 210, 240, 270, 300, 330 और 360। ठीक है, हम यहाँ तक ये ग्राफ ड्रा करेंगे। इसके आगे भी ऐसे ही ये ग्राफ कंटिन्यू रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ तक हमें वैल्यूज आनी चाहिए। अगर हम यहाँ तक वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं तो इतना ग्राफ ड्रा करने से 0 से लेके 360 तक हमें पता चल जाता है कि हमारा ग्राफ कैसा है। क्वाड्रेंट में हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है, किस क्वाड्रेंट में हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग है। ठीक है, और ये सभी चीजें हम ग्राफ की हेल्प से ही देख सकते हैं। देखो, फर्स्ट है, हमें पता है 30 डिग्री को π/6 बोलते हैं, 60 डिग्री π/3 के इक्वल होता है और 90 डिग्री π/2 के इक्वल होता है। सेम मैंने सभी को लिख रखा है कि 120 इज इक्वल टू 2π/3, 150 इज इक्वल टू 5π/6, 180 इज इक्वल टू पाई और 210 इज इक्वल टू 7π/6, 240 इज इक्वल टू 4π/3 एंड 270 3π/2। 300 को लिख सकते हैं 5π/3 और 330 को 11π/6 एंड 360 को लिखा जाता है 2π। ठीक है, हमने साथ रेडियन में भी लिख रखा है। अब देखो, हमने 4 वैल्यूज हमें पता ही है कि अगर हम साइन 0 डिग्री फिल करेंगे तो y की वैल्यू साइन 0 0 आएगा। और अगर साइन 30 डिग्री है तो हमें पता है साइन 30 डिग्री 1/2 आता है और 1/2 को हम 0.5 लिख सकते हैं। सेम अगर हम 60 डिग्री फिल करें तो साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.87 की इक्वल। और 90 डिग्री π/2 साइन 90 होता है 1। तो हमें ये 4 वैल्यूज आनी चाहिए। 0, 30 पे 1/2, साइन 60 होता है √3/2 और साइन 90 1। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जैसे 120 है तो 120 भी की वैल्यू एज इट इज लिख लेनी है। हमें पता है यहाँ 1 आ गया ना, तो 1 के इधरली साइड देखना है, √3/2 है, उसके बाद वैल्यू 1/2 है। ठीक है, 150 पे और 180 पे 0 है। अब जब 0 आ गया तो फिर 0 के इस साइड चले जाना है। तो यहाँ 180 के बाद जितने भी नंबर्स है 360 तक, वहां सभी के सभी वैल्यूज नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो 0 के बाद 1/2 है तो यहाँ माइनस के 1/2 आ जाएगा। अब माइनस यहाँ √3/2 है तो माइनस √3/2 आ जाएगा। यहाँ 1 है तो -1 आ जाएगा। ठीक है, ये फिर 4 वैल्यूज कंप्लीट होगी। अब फिर -1 है, हमें पता है अब इस साइड जाना है। ठीक है, यहाँ से देख लो कि 1 के बाद फिर हमने इस साइड जाना है, तो यहाँ हमारे पास आ गया √3/2। अब यहाँ सभी के सभी नेगेटिव साइन लग जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद आ जाएगा माइनस के 1/2, उसके बाद फिर से 0। इसी तरह ये सर्कल ऐसे ही चलता रहेगा। आगे भी हम ये वैल्यूज देखेंगे तो इसके बाद फिर हमारे पास ये वाली वैल्यू स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर ऐसे ही हम वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आपने एज इट इज याद रखना है कि साइन जो 360 होता है वो 0 होता है, साइन 180 की वैल्यू हमें पता है 0 होती है, और साइन 210 है वो माइनस के 1/2 होगा। देखो, फाइंड आउट कैसे करना है ये तो हमने एज इट इज इजी वे बना लिया कि अगर हमने वैल्यूज लिखनी है तो हम 30, 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180 इस तरह लिखते जाएंगे 360 तक। और यहाँ से हमने एक लॉजिक बना लिया कि यहाँ इसकी वैल्यू 0 है, फिर 1/2 है, फिर √3/2 है, फिर 1 है, फिर इधर को चले जाना है √3/2, 1/2, 0। फिर 0 से इधर जाएंगे, जब हमारे पास 210 पे आ जाएगा तो ये नेगेटिव स्टार्ट हो जाएगा। माइनस के 1/2, माइनस के √3/2 और -1। ठीक है, -1 से फिर यहाँ जाएंगे तो ये माइनस के √3/2, माइनस के 1/2 और 0। ठीक है, ये तो था एक लिखने का मेथड जब हमारे पास ये वैल्यूज फाइंड आउट है। अगर हमें ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी है तो हम कैसे करेंगे। देखो, 180 तक तो हमने पढ़ा हुआ है, हमने ये टेबल सीख रखा है। अगर हमने 210 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें पता है साइन 210 फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम साइन 210 को हम लिख सकते हैं
180 प्लस 30 डिग्री। ठीक है, अब हमें ये पता है कि साइन जो 180 प्लस 30 है, तो हमने ये पढ़ रखा है 180 में जब कुछ ऐड करेंगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। और जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है उसमें जो हमारे पास होता है ये होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, तो यहाँ tan एंड tan का जो रेसिप्रोकल है cot, वो वैल्यूज ही पॉजिटिव होगी, बाकी सभी वैल्यूज नेगेटिव आएगी। इसका मतलब यहाँ से हम करेंगे तो ये हमारा साइन की जो वैल्यू है वो नेगेटिव बनेगी, मतलब माइनस के साइन। तो अब ये भी पता है कि जो जब 180 में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा जो एंगल है, ये साइन है, वो साइन में ही रहता है। तो यहाँ हमारे पास बन जाएगा माइनस के साइन 30। अब हमें पता है कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो उसके आगे माइनस लग जाएगा। इस तरह भी आप ये वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यूज फाइंड आउट करने का मेथड हमने प्रीवियस वीडियो में सीख रखा है। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। ग्राफ में हमें पता है सपोज ये हमारा x पॉजिटिव नंबर है, यहाँ x नेगेटिव होता है, यहाँ y पॉजिटिव और यहाँ y नेगेटिव। ठीक है, यहाँ हमारा 0 0 पॉइंट है, यहाँ वैल्यू आ गई 30 डिग्री, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360। ठीक है, तो ये हमने x की वैल्यू लिख ली। अब हमारे पास क्या है, y की वैल्यू हमें पता है कि जो हमारा साइन x होता है वो 1 और -1 के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो यहाँ जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारे पास है 1 पॉजिटिव, और जो मिनिमम वैल्यू है y की वो है -1। ठीक है, तो सपोज यहाँ इसका हाफ है, ये 0.5 है, मतलब 1/2 है, और यहाँ भी माइनस के 0.5। अब जब हमने ग्राफ ड्रा करना है तो जैसे हम पहले सिंपल इक्वेशंस को सॉल्व करके ग्राफ ड्रा करते थे, सेम ही हमने साइन एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली है। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। ठीक है, तो देखो 30 डिग्री पे जो हमारे साइन की वैल्यू है वो है 1/2, मतलब 0.5, तो हमारा ये वाला पॉइंट आ जाएगा जब x 30 है और y की वैल्यू है 0.5। जब x की वैल्यू 60 है तो y की वैल्यू है 0.87, तो ये हमारी वैल्यू सपोज यहाँ पे आ गई। अब जब x 90 है तो y की वैल्यू हमारे पास है 1, तो ये वाला पॉइंट आ गया। सेम अगर हमारे पास x की वैल्यू 120 है तो y की वैल्यू है 0.7, तो यहाँ आ जाएगा सेम पॉइंट। और 150 पे है 0.5, तो ये वाला पॉइंट आ गया। ठीक है, 180 पे इसकी वैल्यू है 0, तो ये वाला पॉइंट आ गया। सेम 210 है, 210 पे फिर से हमारी जो वैल्यू है वो माइनस के 0.5 है, तो हम यहाँ आ जाएंगे माइनस के 0.5। और उसके बाद हमारे पास है 240 पे जो वैल्यू है वो माइनस के 0.387 है, तो ये हमारी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। और नेक्स्ट है 270 पे ये हमारी वैल्यू है -1, तो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, और 300 है, 300 पे हमारी जो वैल्यू है वो है माइनस के 0.87, फिर से यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। और 330 पे ये वैल्यू आ जाएगी 0.5, और 360 पे इसकी वैल्यू आ गई 0। ठीक है, तो अब जब हम इन पॉइंट को मीट करेंगे तो हमारे पास जो ग्राफ है वो इस तरह बन जाएगा। ठीक है, तो साइन एक्स का ग्राफ इसी तरह चलता रहता है। अब देखो ग्राफ की हेल्प से हमें क्या पता चल रहा है, हमें ये पता है कि जो हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है, ठीक है, उसमें जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो होता है 0 से लेके 90 यहाँ तक। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और 90 से लेके 180 तक होता है सेकंड क्वाड्रेंट, और 180 से हमारे पास 270 यहाँ तक होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 से 360 तक होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो अब हमने ये देखना है ग्राफ की हेल्प से हमें ये पता चलता है कि 0 से लेके 90 तक जो हमारा ग्राफ है वो इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब साइन एक्स का ग्राफ है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद देखो ये नीचे को आना स्टार्ट हो गया, यहाँ हमारे पास 0.87 था, फिर 0.5 आ गया, फिर 0 आ गया। ठीक है, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन एक्स का ग्राफ है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में फिर से डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये डिक्रीज ही हो रहा है, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में भी हमारा साइन एक्स डिक्रीज हो रहा है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में ये हमारा फंक्शन साइन एक्स फिर से इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो यहां से हमें ये बात पता चलती है कि जो साइन एक्स है वो फर्स्ट
एंड फोर्थ, इन दोनों क्वाड्रेंट में तो इंक्रीज हो रहा है, और सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में साइन एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है। जब हमें ये पूछा जाता है कि साइन एक्स कौन से क्वाड्रेंट में इंक्रीज है, कौन से क्वाड्रेंट में डिक्रीज है, तो देखो ग्राफ की हेल्प से हम ये चीज फाइंड आउट कर सकते हैं। ग्राफ से ही हमें पता चल रहा है जहां फंक्शन इंक्रीज हो रहा है उसके बाद डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, फिर से डिक्रीज हो रहा है और उसके बाद इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, एक बात तो ये हम ग्राफ की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक रिजल्ट ये भी हमें पता चलता है कि हमारा जो साइन एक्स है, जो उसकी डोमेन है वो तो ऑल रियल नंबर है, हम कोई भी वैल्यू यहाँ फिल कर सकते हैं, लेकिन जो साइन एक्स की रेंज है वो 1 से लेकर -1 के बीच में ही लाई करती है। ठीक है, तो रेंज हमें पता चल गई कि रेंज ऑफ साइन एक्स जो होता है वो -1 से 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, इसके इक्वल भी हो सकती है, और जो हमारे साइन एक्स की डोमेन होती है वो ऑल रियल नंबर है। डोमेन ऑफ साइन एक्स होती है रियल नंबर, तो यहाँ हम एक्स की कोई भी वैल्यू फिल करें तो जो हमारी वाई की वैल्यू है वो ऑलवेज -1 और 1 के बीच में ही लाई करेगी, क्योंकि हमें पता है इसके बाद हम जितनी मर्जी वैल्यूज फाइंड आउट कर लें हमारे पास यही वैल्यूज आती रहेगी। ठीक है, तो इस तरह आप ग्राफ जो है साइन एक्स का ड्रा कर सकते हो वैल्यूज फाइंड आउट करके। ठीक है, अदरवाइज आपने एज इट इज याद रखना है कि y इज इक्वल टू जब साइन एक्स है तो हम उसका ग्राफ सिंपली ऐसे ही ड्रा किया करेंगे कि यहाँ 0 है, सपोज हमारे पास यहाँ π/2 है, यहाँ पाई है, और यहाँ 3π/2 है, और यहाँ हमारे पास 2π है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे पास 90 डिग्री है उस पे इसकी वैल्यू जो है वो 1 है, और यहाँ हमारे पास है -1। ठीक है, तो हमारा ग्राफ यहीं से 0 से स्टार्ट होगा क्योंकि साइन 0 0 होता है, और ये ऐसे ऐसे इंक्रीज होता जा रहा है, और यहाँ 1 पे आकर ये फंक्शन डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया और पाई पे आके 0 हो जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, फिर से हम यहाँ हमारे पास 3π/2 पे इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी, और यहाँ -1 है, और उसके बाद इसकी वैल्यू फिर 2π पे 0 आ जाएगी। आपने एज इट इज इन 5 वैल्यू को लिखकर ही ग्राफ को ड्रा कर लेना है। इसी से हमें पता चल जाता है कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में डिक्रीज हो रहा है, थर्ड में फिर से डिक्रीज हो रहा है, और फोर्थ में फिर से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और जो साइन एक्स की रेंज है वो 1 से लेकर -1 के बीच में लाई करती है। और भी बहुत सारे सम आएंगे जब हम विदाउट सॉल्व किए साइन एक्स के ग्राफ की हेल्प से हम उन वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे कि कहाँ हमारा जो फंक्शन है वो मैक्सिमम है वैल्यू, कहाँ इसकी वैल्यू मिनिमम है। ठीक है, वैसे तो देखा जाए कि इस हम साइन एक्स का नॉर्मली ग्राफ देखें, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो साइन 1 है, और जो मिनिमम वैल्यू है वो -1 है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ग्राफ है y इज इक्वल टू कॉस एक्स। कॉस एक्स का ग्राफ हमें पता है cos 0 डिग्री पे 1 आता है, cos 30 √3/2 होता है, और cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, और cos 90 0 होता है। ठीक है, तो जैसे हमने साइन में ये 4 वैल्यूज लर्न की थी सेम हम cos में लर्न करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, 0 के बाद हमें पता चल गया कि जो 120 है उस पे इसकी वैल्यू 1/2, फिर √3/2, फिर से 1, और फिर से √3/2, 1/2, 0। ठीक है, 0 से फिर 1/2, √3/2, 1, इसी तरह ये वैल्यूज चलती रहेगी। अब हमें ये भी पता है कि जो हमारा कॉस होता है वो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। कॉस एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और एक हमारा कॉस जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, ये वैल्यूज को लिख लेना है सभी को, जैसे 1/√3/2, 1/2, 0, सेम इससे इसके इधर लेके चले जाना है 1/2, √3/2। फिर हमने देखना है कि नेगेटिव साइन कहाँ आएगा, तो हमें पता है 0 से लेके 90 तक कॉस में सभी वैल्यूज पॉजिटिव आएगी, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, इसका मतलब 90 से लेके 180 तक सभी वैल्यूज नेगेटिव आएगी। और उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में फिर 180 से 270 तक हमारी वैल्यूज नेगेटिव आएगी, और 270 से लेके 360 तक हमें पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ही हम ये वाले साइन लगाएंगे। सेम हमने साइन में किया था, साइन हमें पता है फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए 0 से लेके 180 तक सभी वैल्यूज पॉजिटिव आती है, और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में मतलब 210 से लेके 360 तक सभी की सभी वैल्यूज नेगेटिव आती है। ठीक है, तो अब हमने देखना है कि हम cos x का ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं।
सेम है, देखो वैल्यूज हमारे पास गिवन है, हमें पता है यहाँ हमारे पास x नेगेटिव है, यहाँ x पॉजिटिव है, यहाँ हमारे पास y पॉजिटिव है और यहाँ y नेगेटिव है। ठीक है, तो वैल्यूज हमने ले ली, यहाँ 0 है, 30 है, 60 है, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300 और 330 और 360। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि जो कॉस है वो भी हमारा 1 और -1 के बीच में लाई करता है, क्योंकि ये सभी वैल्यूज 1 से लेके -1 के बीच है। सपोज यहाँ 1 है और यहाँ y की वैल्यू है -1। और फर्स्ट देखो, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1 है, तो ये वाला पॉइंट आ गया हमारा। जब x की वैल्यू 30 डिग्री है तो y की वैल्यू है √3/2 मतलब 0.87, तो 0.87 हमारी ये वाली वैल्यू आ गई। और जब 60 डिग्री है तो ये वैल्यू है 0.5, तो यहाँ आ जाएगा। और 90 डिग्री पे कॉस होता है 0, तो ये वाला पॉइंट आ गया। सेम हम देखें तो 120 है, 120 पे इसकी वैल्यू आ गई -1/2। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पॉइंट आ गया हमारे पास। जब हमारे पास x 150 है तो इसकी वैल्यू है 0.87, तो यहाँ पॉइंट आ गया। और जो 180 है उस पे ये इसकी वैल्यू होती है -1। ठीक है, और 210 है, 210 पे फिर से वैल्यू आ गई 0.87 माइनस के, ये वाला पॉइंट आ गया। 240 पे ये वैल्यू 1/2 है, तो ये वाला पॉइंट आ गया। 270 पे इसकी वैल्यू 0 है, तो ये वाला पॉइंट आ गया। ठीक है, सेम उसके बाद हमारे पास है 300 पे फिर से 0.5। ठीक है, और 330 पे इसकी वैल्यू है √3/2 0.87 पॉजिटिव, फिर उसके बाद ये वैल्यू है 1। मतलब cos x का ग्राफ देखो इस तरफ जाएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा। देखो यहाँ x की वैल्यू जब 0 थी, जो 1 है जी, फिर हमारे पास आ गया 1/2 √3/2, मतलब ये वैल्यूज डिक्रीज हो रही है। तो ये 0 से लेके 90 तक हमें पता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसका मतलब कॉस जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और सेकंड क्वाड्रेंट है, वहां भी वैल्यू नेगेटिव जा रही है, नीचे को जा रही है। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी कॉस हमारा डिक्रीज हो रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट के बाद ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, 180 से लेके 270 तक, और यहाँ जो कॉस की वैल्यू है वो इंक्रीज होनी स्टार्ट होगी, और 270 से 360 तक ये वैल्यूज जो है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, क्योंकि 360 पे इसकी वैल्यू 1 है। उसके बाद फिर से वैल्यू डिक्रीज होनी स्टार्ट होगी। तो ग्राफ की हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि जो हमारा cos x है, ठीक है, वो फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों क्वाड्रेंट में तो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, और थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जो cos है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। और अगर हम रेंज देखें तो कॉस जो है वो भी 1 से लेकर -1 के बीच में लाई करता है। इसका मतलब जो cos x है उसकी जो रेंज है वो भी -1 से लेके 1 तक है। और जो डोमेन है, डोमेन कोई भी रियल नंबर हो सकता है जहां हम कोई भी वैल्यू फिल कर सकते हैं, लेकिन जो cos की रेंज है वो -1 से 1 तक ही लाई करती है। अगर हम ये देखें कि ये हमारा cos x का जो ग्राफ है वो रिपीट होना कहाँ से स्टार्ट हो गया, तो यहाँ हमारे पास 1 आ गया फिर से। इसके बाद जो cos x का ग्राफ है वो फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब जो cos x का पीरियड है वो है 2π। ठीक है, 2π के बाद cos x का ग्राफ जो है वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह आप कोई भी वैल्यूज लेके cos x का ग्राफ इस तरह आप ड्रा कर सकते हो। ठीक है, तो अदरवाइज तो आपने एज इट इज ग्राफ, जैसे हमने sin x का याद रखना है कि हमने मेन वैल्यू याद रखनी है, उसी के अकॉर्डिंग हमने ग्राफ ड्रा कर लेना है। ठीक, जैसे कि हम cos x का ग्राफ ड्रा करेंगे तो हमने देखना है यहाँ 0 है, यहाँ हमारे पास 1 है, यहाँ -1 है, यहाँ हमारे पास π/2 है, यहाँ हम π ले लेते हैं, यहाँ हमारे पास है 3π/2 और 2π। ठीक है, ये 5 वैल्यूज लिखनी है हमने। हमें पता है जब cos x का ग्राफ है तो यहाँ से वो यहाँ 90 पे 0 आता है, उसके बाद हमारे पास आता है π पे 1 और 3π पे फिर से 0 होता है, और ऐसे ही जो ग्राफ है वो चलता रहता है। ठीक है,
तो इस तरह cos x का ग्राफ हम ड्रा कर सकते हैं। और यहाँ हमारे पास पता होना चाहिए कि यहाँ हमारे पास माइनस पाई पे इसकी वैल्यू -1 होती है। तो ये रेंज है इसकी 1 और -1 के बीच में लाई करती है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिक्रीज कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी डिक्रीज कर रहा है फंक्शन, और थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट हम कर रहे हैं tan x का ग्राफ। अब वैल्यूज तो आपको लिखनी आई गई है कि हमने 0 से लेके 90 तक की लिखनी है। 0 डिग्री पे tan 0 होता है, 30 डिग्री पे 1/√3 होता है जिसको हम 0.58 लिख सकते हैं, 60 डिग्री पे इसकी वैल्यू √3 है और ये होता है 1.73, और 90 डिग्री पे ये अनडिफाइंड होता है, इसलिए हम 90 - 0 करेंगे तो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, और 90 + 0 करते हैं तो माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। सेम 120, 150, 180 सभी की हमने वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। अब हमें ये भी पता है कि जो हमारा tan होता है वो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और वो सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू नेगेटिव होती है। सेम हमने वही लिखा है, यहाँ तक वैल्यूज पॉजिटिव है, उसके बाद वैल्यूज नेगेटिव स्टार्ट होगी, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan x जो होता है वो नेगेटिव होता है। थर्ड में फिर से पॉजिटिव आ गया 270 तक, 270 से अबव 360 तक ये हमारी वैल्यूज नेगेटिव आ जाएगी, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में tan x नेगेटिव होता है। ठीक है, तो अब हमने ग्राफ कैसे ड्रा करना, देखो tan x का ग्राफ सेम हमें पता है, यहाँ हमारे पास x नेगेटिव है, इस साइड x पॉजिटिव है, यहाँ y पॉजिटिव है और y नेगेटिव। ठीक है, वैल्यूज लिख ली 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330 और 360। ठीक है, अब देखो जो tan 0 डिग्री पे है 0 है तो हमारा वही पॉइंट आ जाएगा, और tan जब हम x की वैल्यू 30 डिग्री फिल करेंगे तो ये होता है 0.58, तो 0.58 सपोज हमारी वैल्यू यहाँ आ गई, और 60 पे इसकी वैल्यू है 1.73, तो सपोज ये हमारी वैल्यू यहाँ पे आ गई, और 90 पे ये वैल्यू हमारी जो होती है वो अनडिफाइंड होती है। इसका मतलब जो tan 90 है वो अनडिफाइंड है। ठीक है, इसको हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद tan 270 पे भी हमारी जो वैल्यू होती है वो अनडिफाइंड होती है, इसकी इन्फिनिटी को अप्रोच करती है। अब जो हमें ये पता है कि अगर हम 90 से लेस करें या 90 से प्लस करें तो ये प्लस करेंगे तो माइनस से इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, और 90 में 0 माइनस करते हैं मतलब इसके लेस जो एंगल है तो तुम्हारा जो tan x है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। इसका मतलब जो tan x का ग्राफ है वो ऐसे जाएगा। ठीक है, और यहाँ हमारे पास 90 को अप्रोच नहीं करेगा और ये ऐसे ऐसे ही चलता रहेगा, मतलब इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। ठीक है, उसके बाद है 120, 120 पे इसकी वैल्यू है हमारे पास माइनस के √3, तो माइनस √3 मतलब माइनस के 1.73। सपोज यहाँ 1 है तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ। ठीक है, और 150 पे इसकी वैल्यू है 0.58, तो यहाँ आ गई, और 180 पे इसकी वैल्यू हमारे पास है 0, तो ये वाला पॉइंट आ गया। ठीक है, उसके बाद है 210, 200 पे 10 पे ये वैल्यू है 0.58, सपोज ये वाला पॉइंट आ गया। ठीक है, उसके बाद है 1.73, तो ये वाला पॉइंट आ गया। उसके बाद फिर से पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। इसका मतलब जो हमारा ग्राफ है tan x का, जब 90 में हम कुछ ऐड कर रहे हैं तो ये हमारा नीचे इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। ठीक है, सेम इसको हम ऐसे ऐसे बनाएंगे जब, तो उसके बाद ये हमारा ग्राफ जो है वो ऐसे इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। ठीक है, मतलब 90 यहाँ 270 को टच नहीं करेगा, ये ऐसे ही आगे कहीं ना कहीं जाकर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। सेम अगर हम यहाँ वैल्यूज फिल करें, ठीक है, तो हमें पता है 300 पे इसकी वैल्यू आती है माइनस के 1.73, सपोज ये वाला पॉइंट आ गया। ठीक है, और नेक्स्ट है 330 पे इसकी वैल्यू है माइनस के 0.5 और यहाँ है 0, और इसके पहले जो है अगर हम 270 में कुछ ऐड करते हैं 0 डिग्री तो ये हमारे पास इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। ठीक है, तो यहाँ वैल्यूज ग्राफ प्रॉपर नहीं ऐसे बना, तो ये हमारे पास इस तरह जो ग्राफ है वो ड्रा हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखना है कि जो tan x का ग्राफ है, अब देखो ये tan x का जो ग्राफ है हमें पता चल रहा है कि ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ और इन्फिनिटी को अप्रोच किया, मतलब ये हमारा जो tan x का ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीज कर रहा है।
अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो 90 से लेके 180 तक हमें पता है, 90 से लेके जो 180 तक है तब भी हमारा ग्राफ की वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर रही है, क्योंकि ये माइनस इन्फिनिटी यहाँ से स्टार्ट होता है, उसके बाद आ गया माइनस के 1.73 और माइनस के 0.58 एंड 0। ठीक है, तो ये वैल्यूज है जो आगे इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब tan x का फंक्शन जो ग्राफ है वो सेकंड क्वाड्रेंट में भी इंक्रीज हो रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में फिर से 0 से बढ़ गई वैल्यू, 0 से बाद 0.58 है, फिर 1.73 है, फिर पॉजिटिव इन्फिनिटी है। इसका मतलब फिर से ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और यहाँ हम इसको फाइंड आउट नहीं करेंगे, यहाँ ये अनडिफाइंड होता है। उसके बाद फिर से जो वैल्यू स्टार्ट हुई, ये अलग से ग्राफ स्टार्ट होता है, फिर माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट हुआ और यहाँ से चलते चलते ये 0 तक आ गया। इसका मतलब जो ये ग्राफ है फिर से वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो जो tan x का ग्राफ है वो ऑलवेज इंक्रीज करता है, चाहे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें, चाहे सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। ठीक है, सभी क्वाड्रेंट में जो हमारा tan x है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो हम ये बोल सकते हैं कि tan x जो फंक्शन है वो ऑलवेज इंक्रीजिंग है। ठीक है, आपने ये नहीं देखना कि यहाँ से नीचे को आ रहा है, आपने ये देखना है कि यहाँ तक तो ये वैल्यू हम डिफाइंड ही नहीं कर सकते। यहाँ से हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे और 90 से लेके जब हम 180 तक जाते हैं तो ये फिर से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद फिर से ये जो फंक्शन है tan x वो इंक्रीज हो रहा है, सेम यहाँ डिफाइंड नहीं होता, और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से तो ये फिर से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो tan x ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो अब हम एक रफ फिगर फिर से ड्रा करते हैं tan x की। हमें पता है यहाँ हमारे पास 0 होता है और यहाँ हमारे पास है 90 π/2 और ये हमारे पास आ गया पाई और उसके बाद आ गया 3 π/2 और यहाँ आ गया 2π। ठीक है, अब हमने ये याद रखनी है कि जो π/2 है इस पे भी जो हमारा tan x है वो डिफाइंड नहीं है, और 3 π/2 है इस पे भी हमारा जो tan x का ग्राफ है वो डिफाइंड नहीं है। और tan x ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन है और यहाँ से स्टार्ट होता है और ऐसे इन्फिनिटी को अप्रोच करता जाता है, और फिर से हमारे पास यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे चलते, और जो पाई है उस पर 0 आ जाता है और यहाँ से फिर से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है और यहाँ हमारे पास ऐसे इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। ठीक है, और उसके बाद फिर से यहाँ हमारे पास यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, और ऐसे ये ग्राफ 2π पे आकर 0 होगा, ऐसे ही चलता रहेगा। तो हाँ, यहाँ से हमें ये पता चल जाता है कि जो tan x है, अगर हम देखें कि हमें ये तो पता चल गया कि ये फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब अगर हम इसकी रेंज देखें तो हमें पता चल गया कि अगर x की हम कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, तो जो हमारा फंक्शन है वो इन्फिनिटी से लेके माइनस इन्फिनिटी तक अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब जो tan x की रेंज है वो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है। ठीक है, y की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो माइनस इन्फिनिटी है और लार्जेस्ट वैल्यू है वो इन्फिनिटी है। और अगर हम इसकी डोमेन की बात करें तो डोमेन में हमें पता चल गया हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन जहां हमारे पास π/2, 3π/2 इस तरह के जो नंबर है उन पे हमारा फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो रेंज हमारे पास डोमेन जो है tan x की वो कोई भी रियल नंबर आएगी, लेकिन उसमें हम 2n + 1 × π/2 के जो मल्टीपल है उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ हम n की कोई भी वैल्यू फिल करें, अगर हम जहाँ n को 0 लेते हैं तो हमारे पास ये π/2 पे अनडिफाइंड हो जाएगा, n को 1 फिल करेंगे तो ये हमारे पास 3π/2 हो जाएगा, n को हम 2 फिल करेंगे तो ये 5π/2 इन वैल्यूज पे हमारा फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। इसका मतलब इसकी डोमेन में हम इनको काउंट नहीं करेंगे, ओनली हम सभी रियल नंबर्स ले सकते हैं, लेकिन 2n + 1 × π/2 इनको नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, और जो रेंज है tan x की वो -∞ टू इन्फिनिटी है। अब ग्राफ की हेल्प से हमें ये पता चल गया कि हमारा जो ये फंक्शन है वो ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो आपने रफली ही ग्राफ याद रखने हैं कि कौन सी वैल्यू पे कैसे हम इसको ऐसे रफ ड्रा कर सकते हैं। सेम अगर हम देखें कॉट, सीकेंड, कोसेकेंड, उसके भी हम ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। जैसे हमने ये वैल्यूज की है, हमें पता है इनका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो कॉट, सीकेंड, कोसेकेंड की आ जाएगी। ठीक है, तो उसका ग्राफ भी आप एज इट इज ही ड्रा कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास एक कॉट एक्स का ग्राफ।
जैसे हमने tan की वैल्यू लिखी थी, सेम हम उनका रेसिप्रोकल करके cot x का ग्राफ लिख सकते हैं। ठीक है, उसकी वैल्यूज लिखेंगे। यहाँ मैंने एक अकेला ग्राफ ही ड्रा किया है। देखो, हमें पता है कि जो cot x होता है वो 0 डिग्री पे नॉट डिफाइंड होता है, तो यहाँ हम नहीं सॉल्व करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो 180 है, 180 पे भी ये हमारा cot है वो नॉट डिफाइंड आएगा, और 360 पे भी ये नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, तो जो cot x का ग्राफ बनेगा, देखो अगर 30 डिग्री की बात करें तो 30 डिग्री पे जो cot की वैल्यू होती है वो होती है √3 1.73। ठीक है, तो सपोज हमारा 1.73 यहाँ आ गया √30 पे। ठीक है, और उसके बाद जो 60 डिग्री है, 60 डिग्री पे हमें पता है इसकी वैल्यू होती है 1/√3, और 1/√3 बन जाएगा 0.58। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ। और जो cot होता है 90 डिग्री पे 0 आएगा। देखो, तो ये cot की वैल्यू है, हमें दिख रही है कि वो डिक्रीज हो रही है, और ये फंक्शन यहाँ से डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ ऐसे, और उसके बाद फिर से डिक्रीज हो रहा है, ये -∞ को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, उसके बाद ये अनडिफाइंड है, और फिर से हम इसकी वैल्यू स्टार्ट करेंगे तो ये फिर से वैल्यू यहाँ से स्टार्ट होगी, और ये फंक्शन हमारा डिक्रीज होता हुआ यहाँ तक डिक्रीज हो रहा है। तो इस तरह cot जो tan x का ग्राफ था, हमें पता है कि वो इस साइड को जाता है। ठीक है, ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, और जो cot x का ग्राफ है वो डिक्रीजिंग है। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी डिक्रीज कर रहा है, सेकंड में भी डिक्रीज कर रहा है, थर्ड में भी डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी डिक्रीज हो गया। ठीक है, और ये इन वैल्यूज पे ये फंक्शन अनडिफाइंड है। अब देखो, अगर हम यहाँ देखें कि ये तो हमें पता चल गया कि cot x जो है वो ऑलवेज डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सभी क्वाड्रेंट में ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर हम देखें कि इसकी रेंज क्या है, रेंज ऑफ cot x। ठीक है, तो जो cot x का ग्राफ है वो हमें पता चल गया यहाँ से इन्फिनिटी से होना स्टार्ट होता है और -∞ तक है। इसका मतलब इसकी रेंज -∞ टू इन्फिनिटी है। रेंज सेम है जैसे tan x की और cot x की दोनों की रेंज सेम है, और sin x और cos x दोनों की रेंज भी सेम है। ठीक है, और अगर हम इसकी डोमेन की बात करें तो हमें पता चल गया कि डोमेन में हम कोई भी रियल वैल्यू फिल कर सकते हैं, लेकिन 0 पे, 180 पे, 360 पे, इन पे ये वैल्यूज डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब n पाई के मल्टीपल हम माइनस कर देंगे। ठीक है, इनको छोड़कर और कोई भी वैल्यू हम फिल करेंगे, इसका मतलब इसकी जो डोमेन है cot x की वो रियल नंबर में से माइनस कर देंगे n पाई। ठीक है, यहाँ 0 फिल करेंगे तो 0 पे ये अनडिफाइंड है, 1 फिल करेंगे n की जगह पे, इसका मतलब पाई पे अनडिफाइंड है, 2 फिल करेंगे तो 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे, 6 पाई पे। ठीक है, इस तरह ये फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड है, और ये फंक्शन ऑलवेज डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो अब आप ऐसे वैल्यूज लेकर कोई भी ग्राफ ड्रा कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंड का ग्राफ। ठीक है, सेम आप खुद ड्रा करना, खुद वैल्यूज लेनी है। हमें पता है 0 डिग्री पे इसकी वैल्यू 1 आती है, 30 पे 2/√3, 60 पे 2, 90 पे इन्फिनिटी। सेम आगे जाएंगे 120 पे फिर से 2 आ जाएगा, फिर 2√3 और 1। ठीक है, हमें ये पता है कि जो सेकेंड हमारा होता है, ठीक है, वो होता है कॉस का रेसिप्रोकल, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, और हमें पता है कि जो कॉस होता है और सेकंड होता है वो फोर्थ एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, अदरवाइज ये नेगेटिव आएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने ये पॉजिटिव, ऊपर को हमें पता है यहाँ पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव लिया, और यहाँ हमारे पास नेगेटिव है, इसका मतलब सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में ये वैल्यूज नेगेटिव आएगी। ठीक है, और 0 डिग्री पे हमारे पास 1 आता है, तो ये वाला पॉइंट आ गया। 30 डिग्री पे आता है 2.√3, हमें पता है ये वाली वैल्यूज आ गई, और 60 डिग्री पे इसकी वैल्यू 2 है तो ये आ गई, और 90 पे ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, देखो उसमें जो हमारा ये फंक्शन है वो इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब जो सेकंड है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीज करेगा, और 90 पे 270 पे इन वैल्यूज पे ये फंक्शन अनडिफाइंड होता है, तो इसको हम डिफाइंड नहीं करेंगे, इसको एज इट इज छोड़ देंगे। उसके बाद हमें पता है कि जो वैल्यूज है 90 के बाद हमारी आती है 120, फिर 150। जब हम वैल्यूज लिखेंगे तो ये इस तरफ चली जाएगी, यहाँ 2 है, 2.√3 है, तो हमें पता है यहाँ ये नेगेटिव होता है तो माइनस के आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब 120 पे ये हमारे पास आ गया माइनस के 2, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा -2.√3, और 180 पे इसकी वैल्यू फिर से आ जाएगी 1।
ठीक है, 1 नहीं मतलब -1, क्योंकि जब हम इसको लिखेंगे तो ये हमारी वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, तो अब देखो जो ग्राफ है हमारा, तो वो क्या हो रहा है, अब यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो हमें पता है माइनस का जितना छोटा होता है उतनी बड़ी वैल्यू होती है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी जो हमारा सेकंड का ग्राफ है वो इंक्रीज कर रहा है। उसके बाद ये ग्राफ इस तरफ जा रहा है, इसका मतलब जो थर्ड क्वाड्रेंट है 180 से लेके 270, तो यहाँ हमारा जो फंक्शन है वो डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में ये हमारा सेकंड एक्स का जो ग्राफ है वो डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, और 270 पे अनडिफाइंड है। सेम हम आगे फाइंड आउट करेंगे, ऐसे ही ये ग्राफ चलता रहेगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी जो हमारा फंक्शन है वो डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, क्योंकि वैल्यूज नीचे को आ रही है। ठीक है, तो आपने ये बात याद रखनी है, जो सेकंड है, सेकंड जो है उसका ग्राफ फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में तो इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। ठीक है, ग्राफ की हेल्प से हम इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज आपने वैल्यूज लिखनी है और इस ग्राफ को ड्रा कर लेना है। ठीक है, और अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो हमें पता है कि जो ये ग्राफ है हमारा, ठीक है, इसकी जो रेंज है सेकेंड एक्स की, वो हमारे पास क्या है, अगर हम यहाँ से देखें तो ये -∞ से -1 तक है। ठीक है, -∞ टू -1 है। ठीक है, -1 को काउंट कराएंगे, यहाँ ओपन ब्रैकेट डालेंगे हम, और उसके बाद जो ये इसकी रेंज है वो एक क्या है 1 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 1, इन्फिनिटी। तो इसकी जो रेंज है वो -∞ टू -1 है और फिर 1 टू इन्फिनिटी है। ठीक है, और अगर हम इसकी डोमेन की बात करें तो डोमेन में हमें पता है कि 2n+1 इंटू π/2 के जो मल्टीपल हैं वो इसकी डोमेन में नहीं आएंगे। इसका मतलब जो सेकेंड एक्स है उसकी जो डोमेन है वो हमारे पास आ जाएगी ऑल रियल नंबर -2n+1 इंटू π/2। ठीक है, तो ये बातें आप ग्राफ को देखकर भी कर सकते हो, अदरवाइज आपने एज इट इज इनको लर्न कर लेना है। ठीक है, सेम ग्राफ है सेकंड का, जो आपने खुद ट्राई करना है और खुद ड्रा करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमने दोबारा से लिख दिया है कि साइन कॉस टैन सेकंड इनकी डोमेन और रेंज क्या है, जो आपने एज इट इज याद रखनी है। ठीक, फर्स्ट हमारे पास है साइन थीटा, इसकी जो हमारे पास डोमेन है वो ऑल रियल नंबर है, मतलब -∞ टू इन्फिनिटी, और इसकी जो रेंज है वो -1 से 1 के बीच में लाई करती है। अभी हमने ग्राफ से ये सारी चीजें याद कर ली है। ठीक है, अभी हमने ग्राफ की थ्रू ये सभी कुछ देख लिया है। ठीक है, कि रेंज कितनी है और डोमेन कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और सेम अगर कॉस थीटा है तो उसकी जो डोमेन है वो -∞ टू इन्फिनिटी, मतलब ऑल रियल नंबर है, और इसकी जो रेंज है वो -1 से 1 के बीच में है। और टैन थीटा है, इसकी डोमेन भी ऑल रियल नंबर है, लेकिन उसमें से 2n+1 π/2 इसके मल्टीपल को माइनस कर देना है, और इसकी जो रेंज है वो -∞ टू इन्फिनिटी है। कॉट थीटा है, इसकी डोमेन भी ऑल रियल नंबर है, उसमें से हमने n π को माइनस कर देना है, एक्सेप्ट n π ऑल रियल नंबर हम कॉट थीटा की डोमेन में काउंट करेंगे। ठीक है, तो रेंज में आ जाएंगे -∞ टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट हमारे पास है सेक थीटा, इसकी जो डोमेन है वो भी रियल नंबर है, उसमें से 2n+1 इंटू π/2 के मल्टीपल माइनस कर देने हैं। ठीक है, और जो इसकी रेंज है वो -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास है कोसेक थीटा, इसकी भी जो डोमेन है वो रियल नंबर में से n π माइनस करेंगे, और जो इसकी रेंज है वो -∞ टू -1 और 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये टेबल आपने एज इट इज लर्न कर लेना है कि कौन से फंक्शन की डोमेन रेंज क्या है, क्योंकि हमारे पास MCQ में इनकी रेंज और डोमेन भी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट देखो हमारे पास टेबल है, हमें पता है कि जो साइन एक्स है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग फंक्शन है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में डिक्रीजिंग फंक्शन है, और जो हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में भी डिक्रीज कर रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और जो कॉस एक्स है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिक्रीजिंग फंक्शन है, सेकंड में भी डिक्रीजिंग है, थर्ड में इंक्रीजिंग है, और फोर्थ में भी इंक्रीजिंग है। और जो हमारे पास टैन एक्स है वो ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, और जो कॉट एक्स है, कॉट एक्स ऑलवेज डिक्रीजिंग फंक्शन है।
और जो सेकेंड एक्स है वो पहले इंक्रीजिंग है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में भी इंक्रीजिंग है, थर्ड में डिक्रीजिंग है और फोर्थ में भी डिक्रीजिंग है। और सेकेंड जो है वो भी डिक्रीजिंग है, उसके बाद इंक्रीजिंग है, फिर से इंक्रीजिंग है और लास्ट पे डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो आपने ये सभी वैल्यूज याद रखनी है कि कौन से क्वाड्रेंट में हमारा फंक्शन इंक्रीज हो रहा है और कौन से क्वाड्रेंट में हमारा फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। अदरवाइज आप ग्राफ की हेल्प से भी देख सकते हो। अगर आपको ग्राफ अच्छी तरह नहीं भी आते तो आप एज इट इज इनको लर्न कर सकते हो कि जो साइन एक्स है वो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग है और सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में डिक्रीजिंग फंक्शन है। सिमिलर आप दूसरे फंक्शन को भी इस तरह याद रख सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।